हाँ बच्चों, तो जैक द्वारा जो 10th क्लास का मॉडल फिट जारी किया गया है उसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। तो 40 में से हम लोग 1 से लेकर के 20 तक हम लोग बना चुके हैं। तो आज हम लोग 21 से लेकर के 40 तक बनाएंगे। जो 1 से लेकर के 20 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के देख लें। और बाकी हम लोग 21 से लेकर के 40 तक आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि मूल बिंदु से पी जो बिंदु दिया गया 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि जो मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु का मान होता है 0,0 और जो हम लोग का पी का मान है दिया गया है, यहाँ पर पी का मान कितना है 3,4 है, ठीक है ना। मान लीजिए एक ये मूल बिंदु हो गया और ये पी बिंदु है। अब इसके बीच का जो दूरी है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका नाम हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं। मान लीजिए क्यू दे दिए हैं, इसका नाम ये क्यू बिंदु है और ये वाला पी बिंदु है। क्यू से लेकर के पी तक कितना दूरी है ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पी क्यू का दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर दूरी, लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। और हम लोग इसमें से x2 और x1 कौन है और y2 और y1 कौन है ये हम सभी को पहचानने आना चाहिए। देखिए ये वाला जो है ना ये होता है हम लोग का x1, क्या होता है x1, यहां पर है x1 और ये हमारा है y1, ये हमारा है x2 और ये हमारा है y2, ठीक है ना। 4 जो है y2 और 3 है x2 और y1 है 0 और x1 है ये 0, ठीक है ना। अब हम लोग इस सभी मान को x2 x1 के इस पर रखते हैं हम लोग। x2 की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 3 रख दिए, माइनस x1 की जगह पे कितना रखेंगे ये वाला 0, फिर हम लोग बन करके इसको ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 के मान कितना है 4 माइनस y1 के मान कितना है 0 लगा करके माइनस करके हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे। अब हम लोग पूरा के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर है प्लस 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और 4 का स्क्वायर है। अब हम लोग इसको आपस में कैलकुलेशन करते हैं। 3 तरीके 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का ऊपर और वर्गमूल चढ़ाया हुआ है, अंडर रूट चढ़ाया हुआ है, तो 25 के वर्गमूल कितना होता है 5। तो हम लोग देखिए ऑप्शन में कहीं पे 5 मात्रक दिया गया है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5 मात्रक, तो सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बिंदु 2 को दिया गया है। एक बिंदु है 2,5 और दूसरा बिंदु है 4,7, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर एक बिंदु और एक बिंदु ये कर देते हैं और ये रेखाखंड है, ठीक है ना। 2 बिंदु है और ये रेखाखंड के दोनों मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ये 2 बिंदु है और 2 बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका नाम P है और इसका Q और ये मध्य बिंदु ज्ञात करना है हम लोग के M और इसका निर्देशांक नहीं दिया गया तो हम लोग इसको मान लेते हैं x और y है। तो हमको यही x और y ज्ञात करना है, यानी कि मीडियम जो मिड पॉइंट है इसका मध्य बिंदु है ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है उसको हम लोग लिखते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए 2 बार हम लोग को निकालना पड़ता है, एक बार x का एक बार y का। तो अभी हम लोग x का निकालेंगे तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। हम लोग x1 के मान कितना है यहाँ पर हम लोग को पहचानना होगा। तो इधर वाला x1 है, इधर वाला y1 और इधर वाला क्या है x2 और इधर वाला y2। तो y1 के मान कितना है हम लोग y1 निकालेंगे तो y1 का मान रखेंगे, y2 का मान रखेंगे और x निकालेंगे तो x1 और x2 का मान रखेंगे। तो हम लोग x1 के मान कितना है देखिए 2 प्लस x2 का मान कितना है 4 बटा में 2, 4 और 2 6 बटा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया x का मान कितना आया 3। नेक्स्ट जो है y1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 7 बटा 2, 7 5 12 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, कितना आया y के मान 6। अब हम लोग यहाँ पर जो माने थे m बिंदु उसका मान कितना हो जाएगा, x जहाँ पे लिख देंगे क्या 3 और y के जहाँ पे क्या लिख देंगे 6। देखिए आपका ऑप्शन में कहीं भी 3,6 है, 22 के 3,6, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है सी में है। कहां पर है सी में, तो सी वाला हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 22वां क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर, ठीक है। देखिए अगला नंबर 23वां जो क्वेश्चन है 2 sin a बराबर
साइन 2a दिया गया है और इसमें हम लोग को a बराबर कितना होगा ये हम लोग को पता करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ऑप्शन में जो दिया गया है मान उसी को हम बारी बारी से रखेंगे, किसको रखने से दोनों तरफ हम लोग के बराबर आएगा वही चीज हम लोग देखते चलेंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो ए है, ए में 30 दिया गया है, यानी कि ए की जगह पर हम लोग 30 रखेंगे। तो हम लोग जहां 2 है 2 लिख दिए, साइन ए की जगह पे हम कितना रखना है हमारे पास 30, ए का मान हम जब कितना रखें 30, ठीक है ना। ए का मान हम इस बार 30 डिग्री लिए हैं और चेक कर रहे हैं ये हम लोग बराबर आता है दोनों तरफ। साइन 2a का मान कितना है 30 लिया है ना अभी, तो 30 लिख देंगे और 2 यहाँ लिख दिए इस तरह से। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर साइन 2 गुना 60, 2 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा 60। अब 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 1 बराबर साइन 60 के मान कितना होता है √3/2। देखिए दोनों बराबर है नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा गलत। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी बी का मान कितना है, बी में ए का मान कितना है, ए बराबर रखेंगे हम लोग 45। अब 45 हम लोग रह करके और बनाते हैं हम लोग दोनों तरफ, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। 2 गुना साइन 45 बराबर साइन 2 गुना 45, ठीक है। तो 2 गुना साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर साइन गुना 2 45 करना है साइन, और 2 गुना 45 करेंगे कितना हो जाएगा साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है पता करिए जल्दी से। अब यह हो जाएगा 2 गुना करेंगे तो 2/√2 बराबर साइन 90 का मान 1। क्या दोनों तरफ बराबर आया नहीं, तो हमारा बी नंबर भी क्या हो गया गलत। अब हम लोग सी नंबर रख, सी ऑप्शन है सी वाला में दिया गया हम लोग का ए का मान 0, तो 0 रख करके देखते हैं यही क्वेश्चन पर। 2 साइन 0 बराबर साइन 2 गुना 0। अब 2 गुना साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर साइन 2 गुना 0 यानी कि साइन 0, और 2 गुना 0 करेंगे तो 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0, दोनों मतलब बराबर आया ना। तो हमारा जो ए का मान कितना रखेंगे 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग 24वां क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 24वां नंबर हम लोग क्वेश्चन दिया गया है कोस 48 माइनस साइन 42, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आपको एक सूत्र याद रखना होगा जो होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। इसका उपयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। अब कोस 48 को हम लोग कुछ ऐसा रूप में तोड़ना है कि ये सूत्र पर बैठ जाए, ठीक है ना। लिखते हैं यहाँ पर कोस, अब यहाँ पर हम लोग लिख दिए 90 माइनस, अब यहाँ पर जो 48 है ना हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे 48 आ जाएगा, तो हम लोग को घटाना होगा 42। तो 90 माइनस कितना करेंगे 42, तो कितना आ जाएगा 48। तो फिर से हम लोग कोस 48 हो जाएगा ना, तो कोई हम लोग के फर्क भी नहीं पड़ा और हम लोग ये लिख लिए हैं। अब यहाँ क्या है माइनस साइन 42। अब कोस 90 माइनस 42 जो है क्या है थीटा की जगह पे, किसकी जगह पे थीटा की जगह पे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन, और थीटा की जगह कितना है 42 माइनस साइन साइन 42 इधर देवे किया था और ये हम लोग साइन 42 ज्ञात किए। अब साइन 42 में से साइन 42 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, ये आपस में कितना हो जाएंगे घट, प्लस में ये था माइनस में था मिलके क्या हो जाएंगे 0। तो हम लोग का 0 कहाँ पर दिया गया है 24 नंबर में, देखिए तो 24वां नंबर में 0 जो है हम लोग का बी नंबर में दिया है, तो बी वाला ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट 25वां देखते हैं। तो चलिए 25वां नंबर में दिया है साइन ए बराबर 3/5, तो हमको कोस ए ज्ञात करना है, हम लोग को क्या करना है कोस ए। तो साइन ए बराबर दिया है 3/5, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया गया है हम लोग को 3, और कर्ण का मान कितना दिया गया है 5। और कोसे बराबर क्या सूत्र होता है, कोसे बराबर हम लोग का जो सूत्र होता है कोसे बराबर सूत्र होता है हम लोग का आधार बटा कर्ण। बताइए हम लोग का आधार नहीं ना पता है, तो आधार पता करेंगे हम लोग किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या चीज है आधार ना, तो आधार को इधर छोड़ देंगे और बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, लंब इधर प्लस में था इधर कम हो जाएगा माइनस में,
लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बचेगा आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना दिया गया है, कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अभी स्क्वायर को हम लोग उधर से इधर साइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, लंब का स्क्वायर पर अंडर रूट चल जाएगा। इधर क्या बचेगा, आधार सिर्फ बचेगा। अब इसको हम लोग पक्षांतर करके साइड कर देते हैं। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का मान जो दिया गया हम लोग लिखते हैं यहाँ से, कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कितना है 3, तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट चढ़ा देंगे ऊपर में। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में से 9 हो जाएगा तो 16, 16 कितना का 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, 4 हम लोग का कहीं दिया गया है ऑप्शन में, देखिए 25वां के। तो ये हम लोग का आधार कितना निकल गया 4, आधार के मान आ गया 4। जब हम लोग का आधार पता चल गया तो हम लोग कोस के मान पता चल जाएगा कि नहीं, तो कोस ए का मान हो जाएगा, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि आधार कितना हो जाएगा 4 और बटा में कर्ण कितना है पहले से दिया है 5, तो यानी कि 4/5 ऑप्शन में देखिए कहीं भी दिया गया है 4/5, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कहां पर है बी में, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25वां के सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया 26वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है जो धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए ये धरती है हमारा और इस धरती पर एक मीनार खड़ा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक 15 मीटर दूर है। धरती के कहीं भी एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है और इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु नीचे वाला करते हैं, इसको शीर्ष बिंदु कहते हैं ना, तो पाद बिंदु के जो दूरी दिया गया है वो हम लोग का है 15 मीटर। कितना है 15 मीटर दूरी दिया गया है। साथ ही कहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि यहां से जब हम यहाँ देखेंगे ना शिखर पर तो कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री के 60 डिग्री के एंगल बनेगा। तो हम लोग से पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक है ना जो ऊंचाई, इसका नाम देते हैं ए बी सी और यहाँ पर समकोण बनता है ना, तो इसका हम लोग मान लेते हैं क्या है ये एच, इसका ऊंचाई क्या है एच, और यही हम लोग की एच ज्ञात करना है। तो हम लोग जो जो दिया था हम लोग उसको लिख लिए हैं। अब हम लोग के जो जिसको ज्ञात करना है उसके साथ इस 15 का संबंध को हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, यानी कि लंब हो जाएगा लंब, और ये वाला क्या है नीचे जो है आधार है, क्या है आधार। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा के, किसका tan थीटा के। अब लंब के जहां पे हम क्या लिख देंगे h, क्या लिख देंगे h, आधार के जहां पे क्या लिख देंगे 15 बराबर tan, और थीटा के जहां पे क्या लिखेंगे 60। अब h बटा हम लोग जिस तरह से लिखल है 15 उसी लिख लेते हैं बराबर tan 60 के मान कितना होता है √3, कितना होता है √3। अब ये जो 15 है 15 इधर से पीछा तीसरी गुना होगा तो कहाँ चल जाएगा √3 में, तो h बराबर क्या हो जाएगा 15√3 मीटर। हम लोग का ऊंचाई कितना पता चल गया इसका 15√3। ऑप्शन नंबर हम लोग देखिए कहाँ पर है 26वां नंबर में, तो बी नंबर है, बी नंबर जो है वो हो जाएगा हम लोग का सही नंबर, ठीक सही नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27वां देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग विजुअल के लिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं जो समकोण है और उसका नाम पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, और कहा है कि क्यू समकोण होना चाहिए था, यानी क्यू हमारा क्या है समकोण, समकोण का प्रतीक है, ठीक है ना, जिसमें पी क्यू का मान 3 cm है, पी क्यू यही ना है, इसका मान कितना है 3 cm, और पी आर का मान दिया गया है हम लोग के 6 cm, 6 cm पी आर ये है ना। अब हम लोग कह रहा है कि कोण क्यू पी आर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कोण क्यू पी आर, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा है, क्या है थीटा, थीटा है इसका मान। तो यहाँ पर ये कौन बन रहा है क्यू पी आर, यहाँ बन रहा है ना ये थीटा है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। तो ये वाला हम लोग को पता है कि बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है, ये क्या है कर्ण। अब हमको जो ज्ञात करना है जो जो पता है हम लोग के उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग के आधार पता है और कर्ण पता है, तो इन लोग के बीच का जो संबंध है इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आधार बटा
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण जो होता है कोस थीटा, किसका, कोस थीटा के। अब आधार के जगह पे आधार के मान और कर्ण के जगह पे कर्ण के मान रख देंगे हम लोग। आधार के जगह पे कहाँ है आधार, ये है 3, 3 बटा कर्ण कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए 6 cm, 6 बराबर कितना हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा 6 बटा 3 बटा 6 है, तो इसको एक बार में और इसको 2 बार में कितना आया 1 बटा 2 बराबर कोस थीटा। अब ये जो 1 बटा 2 है कितना, किसका मान होता है, कोस 60 के, कोस 60 बराबर क्या हो जाएगा, इधर कोस थीटा है, अब इधर से थीटा छोड़ेंगे और इधर से भी थीटा छोड़ेंगे, बाकी कोस कोस गए, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें कहां पर है 60, सी नंबर में है, कहां है सी नंबर, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है क्या हो जाएगा सही। 28वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त जो होता है ना अनंत अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होता है, तो अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ए हो जाएगा सही। क्यों हो जाएगा ए नंबर, देखिए मान लीजिए अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है ना, तो अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा ही बनेगा, ये बिंदु है तो यहाँ पर बन जाएगा, ये बिंदु है तो यहाँ पर बन जाएगा, ये बिंदु है यहाँ पर स्पर्श रेखा हो जाएगा, यहाँ बिंदु है यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ये नंबर। चलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर तीसरा जो क्वेश्चन है कर रहा है 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त खींचना है हम लोग के, तो एक वृत्त हम लोग खींच लेते हैं जिसका त्रिज्या कितना होना चाहिए 5 cm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है केंद्र से दूरी जो परिधि तक होता है वही त्रिज्या होता है 5 cm हम लोग खींच लिए। इसके बाद कह रहा है कि ये जो वृत्त के बिंदु है इसका नाम हम लोग P दे देते हैं, और ये कह रहा है कि PQ यानी कि कोई बिंदु है जो बाह्य में है, जो P बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाती है, तो ये हो गया हम लोग के P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे हम लोग जो कि Q बिंदु से है, कहाँ से है Q बिंदु से, यानी कि PQ इसको हम लोग कह सकते हैं। एक OQ मिलता है कि उसका दूरी कितना होता है 12 cm, यानी कि O से लेकर के हम Q तक मिलाते हैं तो यहाँ तक की जो दूरी है कितना हो जाएगा 12 cm। और नेक्स्ट कल है कि PQ के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग PQ कहाँ पर बन रहा है, ये वाला P और ये वाला Q हो जा रहा है, तो इसको हम लोग के मान ज्ञात करना है। और हम लोग के देखिए ये जो OQ है ना, जो इस त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा है, और जो आप लोग के परिधि पर यानी वृत्त के किनारे पर स्पर्श बिंदु जो होता है 90 डिग्री कोण अंतरित करता है, कितना, वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के आसपास जो रेखा होती है कितना डिग्री कोण अंतरित करता है 90 के, यानी समकोण होता है। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में यदि हम लोग के दो भुजा के मान पता है और तीसरा पता करना है तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हम लोग चूंकि PQ ज्ञात करना है ना, तो इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो विकर्ण है ना उसका वर्ग जो बराबर होता है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग कितना, हम लोग लिखते हैं OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, PQ का वर्ग। अब हम लोग को ज्ञात क्या चीज करना है, हम लोग ज्ञात करना है PQ, इसलिए PQ को इधर छोड़ देंगे बाकी सब इधर कर लेते हैं। तो OQ का स्क्वायर माइनस OP इधर से प्लस में था, इधर जाकर हो जाएगा माइनस में OP का स्क्वायर बराबर क्या बच गया PQ का स्क्वायर। अभी स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हट जाएगा रूट, यानी OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा PQ, और जो इसमें स्क्वायर गया है उसके चलते यहाँ पर अंडर रूट आ गया। अब इसको हम पक्षांतर करके इधर ला इधर, इधर ला इधर कर दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। PQ बराबर क्या हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। अब OQ का मान कितना है, OQ के देखिए तो मान 12 है, तो 12 की स्क्वायर कर देंगे माइनस OP का स्क्वायर कितना है, यानी कि OP का मान कितना है, OP यहाँ पर देखिए है तो OP का मान है 5, तो 5 की स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। अब 12 की स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 5 की स्क्वायर 25। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 में से 5 जाएगा तो 9, और ये कितना है 4, तो 4 एक हासिल हम लोग दे दिए थे, तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर बचल है 1, अंडर रूट में कितना प्राप्त हो गया 119 cm। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है 119 cm, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा सही, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वृत्त है, उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, वृत्त केंद्र O है, ठीक है ना। इसके बाद इस पर 2 स्पर्श रेखा है जो TP और TQ है, यानी कि एक बिंदु देंगे स्पर्श बिंदु और एक यहाँ पर स्पर्श बिंदु, ये वाला हो जाएगा हम लोग का Q और ये वाला P। और स्पर्श रेखा खींचना है तो हमको बाह्य बिंदु की आवश्यकता होगी, तो एक बाह्य बिंदु हम लोग ले लिए जिसका नाम हो जाएगा T।
और इस स्पर्श बिंदु को इस बाह्य बिंदु से मिला देंगे, जिससे कि हम लोग एक स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये इस प्रकार व्यवस्थित है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110, यानी कि पी ओ क्यू यानी कि ये भी हमको मिलाना होगा। तो ये जो कोण बन रहा है ना कितना के है 110 डिग्री का। तो कहता है कि जब ये 110 डिग्री का है तो कोण पी टी क्यू बराबर क्या होगा, यानी कि जब ये वाला 110 है तो ये वाला कितना होगा, ये हम लोग को खोजना है, कोण टी को खोज देना है, कितना होगा फाइंड करना है। तो बताइएगा स्पर्श बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होता है कितना डिग्री कोण बनाता है केंद्र से जाने वाली त्रिज्या द्वारा, तो 90 डिग्री का। तो यहां भी बना देगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री यानी कि लंब है ना। अब ये 90 है और ये कितना है 90 और ये वाला 110 और ये वाला हम लोग के फाइंड करना है। तो टोटल आप पहला नंबर काउंट कीजिए कि कै भुजा वाला आकृति है। तो देखिए 1 2 3 4 चतुर्भुज आकृति है ना। तो चतुर्भुज आकृति में चारों भुजा के जो कोण का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम लोग इसमें प्रत्येक कोण को मान लिखते हैं और जोड़ते हैं। कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T, जो ये PTQ है ना, कोण PTQ, इसी को हम लोग कोण यहाँ पर T कर रहे हैं, ठीक है ना। जब T का मान निकल जाएगा वही हम लोग को PTQ का होगा। बराबर कितना हो जाएगा 360, चारों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 360। और हम लोग P का मान कितना हो जाएगा, समकोण है इसलिए 90 प्लस कोण O का कितना है 110, बुक में दिया गया है 110, प्लस कोण Q कितना हो जाएगा, समकोण है इसलिए 90 प्लस कोण T हम लोग के नहीं पता है, ये 360। इसको आपस में जोड़िए कितना हो जाएगा 9 9 18 यानी कि 180 प्लस 110 प्लस कोण T बराबर 360। अभी दोनों के आपस में जोड़ते हैं, 0 के 0 हो जाएगा 8 1 9 और 1 1 2, 290 प्लस कोण T बराबर 360। अभी जो 290 इधर प्लस में उधर जाके कहा हो जाएगा माइनस में, पक्षांतर कर रहे हैं। कोण T बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, घटाएंगे 0 में से 0 तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना है 6 में से 9 नहीं घटेगा इसलिए खासी 16 में से 9 7 हो जाएगा और यहाँ पर बचा 2 में से 2 0, यानी कि 0 का कोई महत्व नहीं, हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। इस साइड में कितना डिग्री आ गया हम लोग का कोण T का मान 70 डिग्री। और कोण T किसके बराबर है PTQ ना, कोण PTQ बराबर T यानी कि 70 डिग्री। 70 डिग्री हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 देखे तो कहां पर है, बी नंबर में है। कहां पर है बी नंबर, तो हम लोग का ऑप्शन बी जो है 70 डिग्री सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31वां। देखिए 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय कोण जो है 60 डिग्री है और त्रिज्या है 14 cm और उस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि एक वृत्त बनाते हैं हम लोग और इसमें एक त्रिज्या खंड हम लोग बनाते हैं, केंद्र O है, ये त्रिज्या खंड यहां से लेकर के ये वाला भाग जो है त्रिज्या खंड है हम लोग का, ये जो आपका डॉट डॉट के द्वारा भर दे रहे हैं ये हमारा त्रिज्या खंड है। और इस त्रिज्या खंड का हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर जो कोण है ये कोण हम लोग के 60 डिग्री दिया गया है। कितना है 60 डिग्री ये कोण है और इस त्रिज्या खंड का हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो त्रिज्या है ये 14 cm है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को, ये थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री और जो मान है r बराबर कितना है 14 cm। और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इस पर हम लोग मान रख देंगे, पाई के मान 22/7 गुना r स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14, दो बार हम लोग लिख लेते हैं। और थीटा यानी कि थीटा का मान कितना है 60 बटा में कितना हो जाएगा 360, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 6 के 36। अब यहाँ 6 बचल है, 6 को काटेंगे कितना बार में जाएगा 2 से काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 7 14। अब ये कटने लायक नहीं है तो इसको हम लोग आपस में गुना करते हैं, 14 दूनी के 28 के 8, 14 दूनी 28 और 2 30 बटा कितना हो जाएगा 7, गुना में ये वाला 7 है और ये बटा में आ जाएगा 3, तो 7 से 7 ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग किस ऑप्शन में ये दिया गया है 31 नंबर का, तो 31 नंबर का ये डी नंबर में हम लोग का है, किस नंबर में डी, तो हम लोग 31वां के डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 32वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण पी है, यानी कि थीटा का मान जो है ना वो पी डिग्री है, कितना है पी डिग्री, और उसका त्रिज्या कितना है
जो आर होता है वो बड़ा वाला आर दिया गया है। तो अभी तुरंत हम लोग इससे पीछे क्वेश्चन बनाए थे। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो हम लोग पाई को उसी तरह से छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग इसमें कोई अंक से गुना नहीं करना है, इसलिए पाई के पाई हो गया। आर के जगह पे कितना रख देंगे, बड़ा वाला आर, आर स्क्वायर। और थीटा के जगह पे कितना लेना है, पी डिग्री। पी डिग्री बटा में कितना हो जाएगा, 360। 360 हम लोग के देखिए ये वाला सूत्र कहीं पे दिया गया है ऑप्शन में, पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बटा 360, पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बटा 360। तो ये हम लोग का जो ऑप्शन नंबर है डी में दिया गया है। कहां पर है, डी। तो हम लोग का डी नंबर जो है ऑप्शन 32 के। इसमें क्वेश्चन देखिए कहा है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्रम से दिया गया है 19 cm और 9 cm। तो हम लोग दोनों वृत्त बना लेते हैं एक बार। एक वृत्त है और एक छोटा वृत्त है जिसका त्रिज्या कम है। बड़ा वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या है 19 cm, यानी कि इसको हम लोग R1 कहते हैं। R1 का मान कितना हो गया, 19 cm। और जो छोटा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या जो है यह है 9 cm। इसको हम लोग R2 से सूचित करेंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नेक्स्ट इस दोनों वृत्त के जब मिलाएंगे तो इसका जो परिधि आएगा ना, उसी के बराबर परिधि के एक और वृत्त है, यानी कि एक बड़ा वृत्त है और उसका त्रिज्या हम लोग का बड़ा वाला R होगा। क्योंकि ये दोनों को मिलाने के बाद इसका परिधि बराबर होगा तो इसका त्रिज्या भी बड़ा होगा। तो हम लोग को यही वाला बनाना है। ये जो है हम लोग का, इसी का हम लोग जो R है इसी का मान ज्ञात करना है, जो कि दोनों के क्या है, बराबर में है ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नीचे इस साइड हम लोग बनाएंगे। पहला नंबर R1 वृत्त वाला के परिधि निकालेंगे और R2 वाला के। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R2 बराबर इसका क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला है तो 2 पाई R, बड़ा वाला R। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में 2 पाई दोनों में है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई अंदर में क्या बचेगा R1 प्लस ये वाला R2 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बड़ा वाला R। अब देखिए ये 2 पाई और इधर भी 2 पाई है, दोनों को हम लोग काट देंगे क्योंकि दोनों तरफ है। अब क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर बड़ा वाला R। अब R1 के मान कितना है हमारा 19 प्लस R2 के मान कितना है हमारा 8 बराबर क्या हो जाएगा R। यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 19 और 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 19 8 सॉरी 9 है यहाँ पर। 19 और 9 कितना हो जाएगा, तो 19 9 हो जाएगा हम लोग का 28 cm। 28 cm देखिए कहीं भी 33वां नंबर में है तो हो जाएगा बी नंबर। कौन हो जाएगा, बी नंबर हम लोग का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 34वां जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो कमरा किस आकार के होता है, तो घनाभ के आकार के है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका दिया गया है, हम लोग लिख लेते हैं। जो कमरा है उसका लंबाई दिया गया है 12 मीटर और चौड़ाई, कमरा की चौड़ाई दिया गया है 9 मीटर और ऊंचाई जो एच है एच दिया गया है 8 मीटर। और ये जो कमरा है घनाभ के आकार के, तो हम घनाभ बना लेते हैं विजुअल के लिए समझने के लिए। ये हमारा घनाभ बन गया है और ये घनाभ नहीं कमरा हम लोग इसको समझिए क्योंकि इसमें हम लोग को बांस को रखना है। तो इसका जो लंबाई है वो कितना है, इधर साइड के एल बराबर जो है 12 और ये वाला जो है इधर साइड से चौड़ाई है यानी कि बी बराबर कितना है, बी बराबर है 9 मीटर और ये 12 मीटर है। और एच यानी कि ऊपर से जो नीचे गया है ये वाला हिस्सा, तो ये एच बराबर जो है हम लोग का दिया गया है 8 मीटर। अब कह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा बांस है वो कितना लंबा होगा। तो जो सबसे बड़ा बांस है वो कहाँ रखा जा सकता है, ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, तिरछा तिरछी रखेंगे तब ज्यादा बड़ा बांस इसमें आ सकता है। तो तिरछा तिरछी रखेंगे तब ज्यादा बड़ा बांस आ सकता है। यानी कि यहाँ से लेकर के ई कोना से लेकर के ई कोना तक के जो लंबाई होगा ना, ये इतना ही जो बांस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबा बांस होगा वही बांस सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। ई कोना से लेकर के ई कोना तक वाला या फिर ये कोना से ये कोना वाला। तो ये जो बांस की लंबाई है यहाँ पर रखा जाएगा तो सबसे बड़ी बांस यहाँ पर आ सकता है और इसी को हम लोग विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग इस पर इस सभी का मान रख देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो सबसे बड़ा बांस होगा उसका लंबाई क्या होगा। उसमें एल का मान कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर करते हैं, बी का मान कितना है 9 तो 9 के स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कितना 144, 9 के स्क्वायर कितना 81, 8 के स्क्वायर कितना 64। अब इस सभी को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 1 5 4 9। अब इसको जोड़ते हैं दाहिने वाला के 6 8 14 14 और 4
14 4 हो जाएगा 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 हासिलिया 2, कितना आया 289। 289 के वर्गमूल कितना होता है, तो होता है 17, यानी कि 17 मीटर के जो बांस है, इसमें जो सबसे बड़ा बांस वो 17 मीटर के बांस आ सकेगा। ये हम लोग को ऑप्शन नंबर कहां पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला 35वां जो क्वेश्चन है, इस शंकु की ऊंचाई दिया गया है और इसका आधार का व्यास भी दिया गया है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु हम लोग बना लिए और ये शंकु जो है, शंकु की जो ऊंचाई है ये है ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के जो यहां तक इसका जो लंबाई है ऊंचाई है ये है आपका 12 cm, कितना है 12 सेंटीमीटर। तथा इसका आधार के व्यास, आधार यानी कि ये वाला वृत्त वाला है ना, वृत्त वाला भाग है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना दिया गया है, दूरी जो है व्यास 10 cm दिया गया है, कितना 10 cm। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ये वाला जो तिरछी ऊंचाई जो है ना, ये वाला इसी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई, इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। तो एल का मान ही हम लोग को इसमें खोजना है, ठीक है ना। तो एच बराबर हम लोग को दे दिया गया है 12 और डी बराबर यानी कि व्यास बराबर दे दिया गया है 10 cm। तो व्यास पता है तो हम आर पता कर लेंगे कि डी बटा 2 इसका सूत्र होता है, डी यानी कि 10 बटा 2, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 cm। आर के मान हमारा कितना आ गया 5। अब हम लोग के निकालना है तिर्यक ऊंचाई एल, तो तिर्यक ऊंचाई एल के लिए सूत्र लिखेंगे हम लोग। सूत्र होता है एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या होता है, ये वाला जो यहां से यहां तक है ना एच, इसका एच का स्क्वायर प्लस यहां से लेकर के यहां तक जो भाग है इसका स्क्वायर। तो हम लोग एच का स्क्वायर यानी कि एच का मान रखते हैं 12 की स्क्वायर करेंगे प्लस आर की स्क्वायर यानी आर का मान कितना है 5, तो 5 की स्क्वायर कर देते हैं। 12 बार हम 44 यानी कि 144 और 5 बचे 25। अब इसको आपस में जोड़िए कितना हो जाएगा 5 4 9 4 2 6, 1 का 1 रहेगा। 169 के वर्गमूल कितना होता है 13, यानी कि हमारा तिर्यक ऊंचाई जो एल है, एल का मान कितना आ गया 13 cm। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में है हम लोग का दिया गया। तो ए नंबर जो ऑप्शन है हम लोग का ये सही हो जाएगा 13 cm। ठीक है, चलिए देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 cm और आधार की त्रिज्या 6 cm वाला एक शंकु बनाया। हम लोग शंकु को बना लेते हैं, एक शंकु बना दिए और इस शंकु का जो ऊंचाई है 24 cm है। यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है एच का मान है ये है हम लोग का 24 cm। ठीक है, और नेक्स्ट दिया गया है कि इसका आधार के त्रिज्या है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है आर बराबर ये 6 cm है, कितना है 6 cm। नेक्स्ट काम करता है कि वाला एक शंकु है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, यानी कि इसको गोला के रूप में बना दिया गया, यानी कि ये पहले से शंकु के आकार में था, अब इसको एक गोला बना दिया गया। तो गोला जब बनाया जाता है तो कहा गया है कि तो इस गोले की त्रिज्या कितना होगा, यानी कि इस जो त्रिज्या है इसका ये वाला त्रिज्या हम लोग इसको बड़ा आर से सूचित करते हैं। ये त्रिज्या क्या होगा, आर के मान क्या होगा जब इस शंकु को हम लोग गोला में बदल देंगे, यानी कि ये शंकु का जो आयतन होगा और ये गोला का आयतन होगा दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस शंकु के आयतन को और गोले के आयतन को दोनों को तुलना कर देंगे। तो हम लोग का जो ये आर का मान नहीं पता है गोले का वो निकल जाएगा। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले हम लोग शंकु का आयतन का सूत्र लिखते हैं। तो शंकु के आयतन के लिए क्या सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या कर लेंगे। अभी गोले का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये आर हम लोग बड़ा वाला लिखेंगे क्योंकि इसका बड़ा है त्रिज्या। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए ये पाई भी है इसमें और इसमें भी पाई है, पाई और ये वाला पाई खत्म हो गया। नीचे देखिए हम लोग का जो हर है इसमें भी 3 है और इसमें भी हर में 3 है। क्या बच गया आर स्क्वायर एच बराबर 4 आर के क्यू। ठीक है ना। अब हम लोग इस पर मान रखेंगे जो जो हम लोग को पता है। तो छोटा वाला आर का मान कितना है 6, तो 6 की स्क्वायर लिख लिए गुना एच, एच का मान कितना है 24 लिख लिए बराबर 4 लिखल है 4 ऐसे लिख लिए। आर के मान पते नहीं हम लोग आर के क्यू इसी तरह से लिख ले रहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये 4 जो है 4 को हम लोग इधर गुना में तीसरा साइड क्या हो जाएगा भागा में, तो 6 की स्क्वायर गुना 24 भागे कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या बच जाएगा आर का क्यू। अब ये 4 से कितना बार में चल जाएगा 4 6 का 24। अब ये 6 के स्क्वायर में एगो 6 गुना हो जाएगा 6 के क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 का क्यू बराबर क्या हो जाएगा आर का क्यू। तो ये देखिए इसका घात और इसका घात दोनों बराबर है तो दोनों घात क्या हो जाएंगे खत्म। तो हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा आर बराबर
आर बराबर हमारा हो जाएगा 6 cm, यानी कि जो गोला है उस गोले का त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 36 नंबर का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसको हम लोग को याद कर लेना होगा। ये हम लोग जब सांख्यिकी पढ़ रहे थे तो उसी में दिया गया था। ठीक है ना, होता है 3 बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक होता है। ये सूत्र है। ठीक है ना, इसे हम लोग याद कर लेंगे। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर में देखते हैं कहां पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा 37वां के। ठीक है, देखिए 38वां क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को खाली स्थान कहते हैं। यानी कि जो खाली स्थान है, इस तरह से ग्राफ बनता है, इधर वाला वर्ग अंतराल होता है, इधर वाला बारंबारता, और इसका जो आलेख जाता है ना इस तरह से, कभी कभी नीचे तरफ भी इस तरह से घटता है। तो ये जो आलेख है, इस आलेख को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हम लोग का सही हो जाएगा, जो त्वरण 38 का डी। हम लोग देखते हैं, देखिए 39 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, कोई भी चीज का प्रायिकता जो है ना, तो 0 से लेकर के 1 तक होता है। यानी कि 0 से लेकर कहां तक रहेगा? प्लस में 1 तक रहेगा। इसके बीच में ही रहेगा, या तो 0 रहे या फिर दशमलव में कुछ रहेगा, 0 से अधिक 1 से कम, या तो 1 तक अधिकतम होगा। तो हम लोग के ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि जो 2/3 है, जब 2/3 को हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा दशमलव में चलेगा। 0.318 6, यानी कि ये 0 और 1 के बीच की संख्या रहती है। इसकी क्या हो जाएगा? ये प्रायिकता होगा किसी न किसी का। उसी तरह से हम लोग बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर में दिया गया -1.5। तो देखिए किसी भी घटना की जो प्रायिकता है ना, वो माइनस में नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी नंबर सही हो जाएगा कि इसमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत। चलिए देखिए 40वां क्वेश्चन करें कि यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कि जो घटना घटने की संभावना है उसका प्रायिकता आपको दिया गया है पीई बराबर 0.05। तो जो घटना नहीं घटेगा उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कि पी ई डैश, यानी कि घटना नहीं घटने की जो ये व्यक्त कर रहा है ना, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको बराबर हम लोग क्या कर देते हैं? तो एक चीज आप सूत्र याद रखेंगे, जो प्रायिकता घटने की घटना होता है और प्रायिकता नहीं घटने की घटना होता है, वो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो एक आता है ना। तो पी ई बराबर प्लस पी ई नहीं, जो यानी कि डैश मतलब ई नहीं, बराबर जो होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। अब इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, जिसका मान पता है उसको हम लोग रख देते हैं। पी का मान पता है हम लोग कितना रख देंगे? 0.05। और ये पीई का मान पता नहीं ना है हम लोग, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, बराबर 1। अब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस में था, इधर कम हो जाएगा माइनस में। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 0.05। अब जब हम लोग इसको घटाएंगे तो पीई जो नहीं है, पीई नहीं का मान कितना हो जाएगा? 1 में से इसको घटाइए तो 1 हो गया इधर, और नीचे हम लोग लिख लेंगे इसके इधर 0.2 देते हैं, 0.05। अब घटाते हैं, 0 में से 5 नहीं घटेगा, खासी लेंगे इसमें, ये 10 हो जाएगा। अभी इसमें से इसको लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 9 में से 0 जाएगा 9 दशमलव। यहाँ पर क्या बचल है? इसमें तो इधर दे दिया हासिल, तो यहाँ पर चला 0। यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर कहीं भी देखिए 0.95 दिया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर हम लोग के सी नंबर में दिया गया है। कहाँ पर? सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक किए हैं, और ये दूसरा वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इसमें 21 से लेकर 40 तक किए हैं। बाकी आपका जो सब्जेक्टिव का बच रहा है, तो सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।